हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जीएनएम कोर्स के बारे में। जो अभी लेटेस्ट सबसे नया अपडेट आया है उसकी आज मैं बात करूंगा। यानी जीएनएम के 2021-22 सत्र के ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने कब शुरू होंगे, इसको लेकर के मैं आज महत्वपूर्ण अपडेट आपको बताऊंगा। साथ ही साथ और भी कुछ ऐसी जानकारी जीएनएम को लेकर के बताने वाला हूं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। तो फॉर्म भरने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको जाननी है। साथ ही साथ फॉर्म कब निकलेगा, ठीक है, और क्या इस मामले में जो है राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य जो निदेशालय है उस निदेशालय ने क्या पिछले दिनों में बयान दिए हैं, ठीक है, उस मामले में भी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, साथ ही साथ मेरे दोस्तों एक अभी अफवाह चल रही है कि जीएनएम के फॉर्म इसी साल से बंद हो चुके हैं। इस साल जीएनएम के फॉर्म निकलेंगे ही नहीं राजस्थान में, तो इसमें क्या सत्यता है, ठीक है। और एक ये भी आज न्यूज चल रही है कि जीएनएम के इस बार जो फॉर्म निकलेंगे यदि, तो वो साइंस के बच्चों के लिए ही निकलेंगे। इस बात में क्या सत्यता है उसका भी यहाँ आज विश्लेषण करेंगे, तो सुनिएगा। सबसे पहली बात और बड़ी बात तो मेरे दोस्तों ये है कि जीएनएम एक 3.5 साल का डिप्लोमा कोर्स है और इस डिप्लोमा कोर्स को करने के लिए आप सभी को मालूम होगा हर एक 12th पास स्टूडेंट जीएनएम कर सकता है। ये इसकी योग्यता निर्धारित की हुई है, चाहे उसने 12th आर्ट्स से की हो, चाहे साइंस से की हो, चाहे एग्रीकल्चर से की हो, चाहे कॉमर्स से की हो। तो जो न्यूज़ अभी चल रही है कि केवल साइंस के बच्चे ही फॉर्म भरेंगे, वो पूरी तरह से अफवाह है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्तों। इस साल जो फॉर्म निकल रहे हैं उस फॉर्म में हर एक 12th पास स्टूडेंट फॉर्म भर पाएगा। उसके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए 12th में। इसके अलावा भी एक बात आपको बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों, जीएनएम का जो ये कोर्स है इसकी पर ईयर आपको जो फीस देनी होती है वो 50,000 रुपये पर ईयर फीस लगती है। यदि ये फॉर्म भरने के बाद आपका नंबर आ जाता है और यदि आपका नंबर नहीं आता है और आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो 1 साल के 50,000 रुपये फीस के अलावा फर्स्ट ईयर में आपको करीब करीब 1 लाख रुपए तक का डोनेशन भी देना पड़ता है। तो उस डोनेशन से बचने के लिए आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट पास में रखने पड़ेंगे, बड़ी बात है। तो देखिएगा, फॉर्म जब भी भरते हो तो सबसे मुख्य डॉक्यूमेंट होता है कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। यह जब तक आप अपलोड नहीं करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसके अलावा आपके पास में मूल निवास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में मेरे दोस्तों 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा फॉर्म भरने के बाद में जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी तो काउंसलिंग के दौरान आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपको टीसी और माइग्रेशन यानी प्रव्रजन प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो भी आपको बनाने पड़ेंगे। तो मैं ये मानता हूं कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो अभी आप बना के रखो। फॉर्म का इंतजार किए बिना ये डॉक्यूमेंट पहले तैयार रखो। अब बात ये है कि जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो मेरे दोस्तों, तो आप उसके अंदर अपने 12th के परसेंटेज लिखते हो। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स के साथ धोखा हुआ है। पिछली बार कुछ बच्चों ने फॉर्म भरा, ई मित्र से फॉर्म भरवाया, ई मित्र वाले ने जल्दबाजी में उसके परसेंटेज ठीक लिखे नहीं और बच्चा पीछे रह गया। मेरे दोस्तों, जब भी ऑनलाइन फॉर्म करवाओ तो याद रखना फॉर्म को कम से कम 2 बार आप चेक करना सबमिट करने से पहले। सबसे पहली चीज उसमें चेक करनी है डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम और आपके 12th के परसेंटेज। क्योंकि जीएनएम में प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार की प्रवेश परीक्षा नहीं होती। बहुत से बच्चों में ये भ्रम है कि जीएनएम में एडमिशन लेना है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जीएनएम में एडमिशन के लिए कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती मेरे दोस्तों। आप सीधे सीधे परसेंटेज के बेस पर एडमिशन ले पाओगे। आपके 12वीं में अगर अच्छे परसेंटेज है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, आपके परसेंटेज कम है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, और बहुत कम है तो
तो फिर आपको यहाँ से कॉलेज मिलेगा नहीं, फिर आपको डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। अब सुनिएगा कि भाई आखिर इसके फॉर्म निकल कब रहे हैं। तो देखो, दीपावली से जस्ट पहले इस डिपार्टमेंट ने जीएनएम के फॉर्म को लेकर के एक नोटिफिकेशन यानी एक न्यूज़ प्रकाशित की थी, और उसमें यह बताया था कि हम दीपावली के बाद में जीएनएम के फॉर्म निकालेंगे। लेकिन दीपावली तो चली गई मेरे दोस्तों, यानी उन्होंने 15 नवंबर का बोला था कि हम 15 नवंबर के आसपास फॉर्म निकालेंगे। तो अब 15 नवंबर चली गई है, ठीक है। तो अब हमने जैसे ही ईमेल की है मेरे दोस्तों इस डिपार्टमेंट पर लगातार, तो उन्होंने ईमेल का प्रत्युत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हमने हमारे फॉर्म के रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो कंप्लीट कर ली है, और आगामी 2-3 दिनों के अंदर कभी भी फॉर्म निकाले जा सकते हैं। मेरे दोस्तों, बड़ी बात बता रहा हूँ, मैं जितनी भी बातें जानकारी देता हूँ आपको, वो केवल और केवल राजस्थान सरकार के जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट कर्मचारी होते हैं उन्हीं के बेस पर देता हूँ, उन्हीं के बिहाफ पे देता हूँ। जो न्यूज़ चैनल में खबरें प्रकाशित होती है उसी के बिहाफ पे देता हूँ, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, आप तैयार हो जाएं, और ये विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ ही पूरे ऑल ओवर राजस्थान का पहला न्यूज़ चैनल है मेरे दोस्तों, जिसने सबसे पहले बीएससी नर्सिंग के फॉर्म का सटीक विश्लेषण आपको दिया था। सबसे पहले हम लोगों ने बताया था बीएससी नर्सिंग के फॉर्म निकलने के बारे में। एक दिन पहले मैंने बता दिया था कि कल फॉर्म निकलेंगे, इतने बजे निकलेंगे, और ठीक उसी समय निकले थे। क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से नर्सिंग क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, इसी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, तो जितनी भी खबर आपको दूंगा बिल्कुल प्रमाणित होगी। इसलिए हमारे न्यूज़ चैनल को आप तुरंत मेरे दोस्तों सब्सक्राइब करके रख लें, नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसे ऑन करके रखें, क्योंकि जैसे ही फॉर्म निकलेगा उससे 2 घंटे 3 घंटे पहले या 1 दिन पहले मैं आपको बता दूंगा। तो इसलिए ये पहला न्यूज़ चैनल होगा जो आपको एडवांस में जानकारी दे देगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए विज्ञप्ति जिस दिन भी निकलेगी उससे 1 दिन पहले न्यूज़ पेपर तक जाएगी, और न्यूज़ पेपर तक पहुंचने से पहले मैं आपको जानकारी दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो मेरे दोस्तों, मैं अब आपको कह रहा हूं कि ये जो सप्ताह है आपका, ये जो वीक है, इस वीक के अंदर आप कम से कम 2 से 3 बार राज्य स्वास्थ्य की जो वेबसाइट है उसे विजिट करते रहना। उस वेबसाइट पर फॉर्म का लिंक डाल दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो मेरे दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि लड़कियों को जीएनएम के अंदर थोड़ा आरक्षण है लड़कों के बजाय, तो इसलिए लड़कियों की कट ऑफ कम रहती है, लड़कों की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है मेरे दोस्तों। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, फॉर्म आप सभी को भरना ही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इस बार जनरल के अंदर और ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ जाएगी वो मेरे दोस्तों 90 के आसपास जाएगी। लड़कों की तो 90 प्लस जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज की बता रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज की तो 85 या 80 के आसपास जाएगी। इसी तरह से गर्ल्स की जो कट ऑफ है वो 88 या 85 के बीच में ही रहेगी गवर्नमेंट कॉलेज की, ओबीसी और जनरल गर्ल्स के लिए, तो ये भी एक बड़ी बात है। इसके अलावा जो SC ST के लड़के हैं उनकी जो कट ऑफ रहेगी लड़कियों के अंदर, सबसे पहले लड़कियों की बात करूं तो उनकी कट ऑफ करीब करीब मेरे दोस्तों 70% के आसपास रहेगी, और ये तो गर्ल्स की बात कर रहा हूं मैं। और अगर मैं बॉयज़ की बात करूं SC ST की, तो उनकी मेरे दोस्तों 75 के आसपास कट ऑफ जाने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज की। तो इसलिए आप तैयार हो जाइएगा मेरे दोस्तों, फॉर्म आ रहे हैं, बहुत जल्द फॉर्म निकल रहे हैं जीएनएम के राजस्थान के अंदर। बाकी सभी राज्यों में जीएनएम के फॉर्म निकल चुके हैं लगभग, राजस्थान ही इकलौता ऐसा स्टेट है जिसने अभी तक फॉर्म नहीं निकाले हैं। और ये एक तरह से कहीं ना कहीं बच्चों के साथ भी बड़ा धोखा है। बच्चे पिछले 6-7 महीनों से इंतजार कर रहे हैं, उनके 12वीं के रिजल्ट भी जून जुलाई में जारी हो गए थे, और 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं। तो इन 6 महीने में अगर फॉर्म पहले निकल जाते तो बच्चे समय पे पढ़ाई करते, 6 महीने उनकी पढ़ाई खराब नहीं होती। क्योंकि पिछले साल मेरे दोस्तों अगस्त में फॉर्म निकले थे, और इस बार यही फॉर्म नवंबर तक आ गए। बहुत लेट हुआ है, बहुत लेट हुआ है मेरे दोस्तों, बहुत बुरा लग रहा है मुझे भी, लेकिन कुछ हम कर नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट बहुत शिथिलता बरत रही है। शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग बहुत ही शिथिलता बरत रहा है, बच्चों के करियर के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों कोई नहीं, इस सप्ताह में आपके फॉर्म आ रहे हैं,
तो इसलिए आपसे निवेदन करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सबसे ज़्यादा न्यूज़ वहीं पे मिलती है। और आप जीएनएम के साथ साथ मेरे दोस्तों बीए या बीएससी कोर्स जरूर करना, क्योंकि जीएनएम डिप्लोमा है, इसलिए साथ में ये प्राइवेट कोर्स आप कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप जीएनएम के साथ बीएससी नर्सिंग का या पैरामेडिकल का या डीएमएलटी का फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो भी आप भरवा सकते हैं। मेरे दोस्तों विजय एजुकेशन एंड न्यूज चैनल पर मैं विजय कुमार पूनिया बायोलॉजी लेक्चरर आपको जो है हमेशा बायोलॉजी की लाइव मैराथन क्लासें दे रहा हूं। तो यदि आपको बायोलॉजी की लाइव मैराथन क्लासों के द्वारा बीएससी नर्सिंग कोर्स की तैयारी करनी है तो आप कर सकते हो। इसके अलावा हमारी टीम ने मेरे दोस्तों आरयूएचएस और एम्स जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए जो बच्चे एम्स में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, आरयूएचएस में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने मॉडल पेपर भी बनाए हैं। यदि आपको मॉडल पेपर की ज़रूरत है, आपके किसी रिश्तेदार को ज़रूरत है, तो उनको ये नंबर ज़रूर शेयर करें 9828721229। इस नंबर पे आप जो है 100 रुपये गूगल पे करके और तुरंत इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी पीडीएफ मंगवा सकते हो। तो 15 मॉडल पेपर हमने तैयार किए हैं जो बीएससी नर्सिंग के 50% से भी ज़्यादा प्रश्नों को कवर करेंगे। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।